शातिरगिरी आ जाए तो इंसान वाकई में आगा नहीं बने। ऐसे ही रायपुर में मिले बंटी और बबली। तो रायपुर का ये जरूर को लगाते रहे चूना, लगाते थे अपने अच्छे संबंधों का लोगों को करते थे ये ठगी। बंटी और बबली जो करते रहते थे। नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन, आफरीन शेख। काम फिल्मी तरीके से लोगों को चूना लगाना। रायपुर के पंडरी पुलिस स्टेशन में बैठे ये हैं असल जिंदगी के बंटी और बबली। ये लोगों को बड़े ही शातिराना अंदाज में फिल्मी तरीके से फंसाते थे और फिर उनके साथ ठगी करते थे। आफरीन और अजहरुद्दीन एक दूसरे से मिले और साथ में तरक्की सीढ़ी चढ़ने का फैसला कर लिया, लेकिन जिंदगी की पहली ही सीढ़ी में ये दोनों लाखों के पीछे पहुंच गए। दोनों की मुलाकात राके मोवा में हुई। दोनों ने साथ रहने का फैसला किया और कर ली। दोनों को अमीर बनना था, लेकिन मन में बंटी और बबली बसे थे। ऐसा इन्होंने फिल्म से लोगों को ठगना शुरू कर दिया। मोवा के जिस फ्लैट में ये रहते थे, उस फ्लैट के मालिक को भी इन्होंने नहीं बख्शा। रेलवे में स्क्रैप का ठेका दिलवाने के नाम पर लोगों को झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम देते ये बंटी और बबली रेलवे अधिकारियों से साठ-गांठ करते थे। पिछले 6 महीने से ये अपनी कारगुजारी को यहाँ पर अंजाम दे रहे थे। इन्होंने दर्जन भर लोगों को झांसे में लिया और 50 लाख रुपए का चूना लगाया। मेरे को फोन बताया टेंडर मिल गया, बहुत बड़ा टेंडर है, स्क्रैप का रेलवे का स्क्रैप का टेंडर है, तो जिसमें मैंने 23 लाख में फटा चुका है। मुझे उसने 23 की डिग्री की फोटोकॉपी भी दिखाई। तो एमएससीसी लिमिटेड के नाम प्रॉफिटेबल है, तो इसमें तुम लोगों को पार्टनरशिप दे दूंगा बोला। तो मैं उसको अपने घर से लेके 1.5 लाख रुपए दे दिया और मेरा दोस्त सरफराज इसने 1,10,000 रुपए दे दिया और 1-2 दोस्त और है, उन लोगों ने 30,000 रुपए दिया। तो इस तरह करके 3 लाख रुपए पूरा करके उसको हम लोग दिए और उसके बाद हम लोग लेके उसने दिल्ली गया और दिल्ली में 10 दिन तक के होटल में ठहरा दिया और हर दिन मांगा कि आज ऑफिस बंद है, आए हैं, मैडम छुट्टी पे है और 10 दिन बाद होगा। पहले लग्जरी कारों में सफर कराना, दिल्ली ले जाकर आलीशान होटलों में ठहराना और फिर शानो शौकत खाकर लोगों को झांसे में लेना इनका तरीका होता था। इनकी शानो शौकत को देखकर कोई भी इनके झांसे में आराम से आ जाता था। हालांकि शातिर बंटी और बबली इस मामले से निकलने के लिए पुलिस थाने में भी नौटंकी करने से नहीं। ये सब गलत आरोप है। सबूत है तो दिखाया है। इन लोग दिल्ली जाके रुके थे उसने होटल में भी, वहाँ भी आइडेंटिटी उन लोग का डबल रूम का है। मेरी वाइफ को इसलिए इसलिए वो किया जा रहा कोई उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे। वो वकील हूँ, बोलता है मेरे को वकील हूँ, तेरे से निपट लूंगा, तू जेल तो एक बार पहुँच, तेरा पैर हाथ तोड़वा दूंगा। पुलिस की जांच में अभी तक करीब 50 लाख की ठगी का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने बंटी बबली दंपत गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ शुरू कर दी है और इनके खिलाफ 420 का मामला दर्ज कर लिया है। मुआ के ही मोहम्मद अजहरुद्दीन और आफरीन शेख जो पति पत्नी है, रेलवे में जो है स्क्रैप का ठेका हम दिलवाएंगे और हमारे रेल अफसरों से अच्छे संबंध है और ठेका दिलाने हम प्रयास करेंगे। और आप इस बदले में पैसा उन्होंने से प्रार्थी से 1.5 लाख रुपए है और अन्य लोगों से भी लिया है। इस पल से हमने ये वाइफ हस्बैंड के खिलाफ में अपराध पंजीबत किया 420 और अभी रक्षा को लेकर पूछताछ कर रहे हैं। पिछले 6 महीने से ये इनका ठगी का कारोबार चल रहा था। अभी तो फिलहाल 4 लाख की बात आई है और अन्य थानों से भी कुछ संबंधित है जो वहां भी पूछताछ हुई। दिमाग तो दिमाग होता है, अच्छे काम में लगाओ तो इतिहास बना देता है और बुरे काम में लगा दो तो गुनाह की इबारत कर देता है। बिल्कुल बंटी और बबली की तरह ऐसे आरोप पढ़े लिखे नौजवानों ने चीटिंग और फ्रॉड के ऐसे तरीके खोज निकाले हैं कि देखकर पुलिस भी चक्कर खा जाए।
अजहरुद्दीन और आफरीन ने कम वक्त में अमीर बनने की चाहत में रेल लाइफ को रियल लाइफ में उतारने की कोशिश की, लेकिन ठहरे गए। साधना न्यूज। और वास्तव में ये हैं रियल लाइफ से हटके यानी रियल लाइफ के बंटी बबली, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठगी थी, अंदाज बिल्कुल भाई फिल्मी अंदाज और शातिराना तरीका। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, सीधे चलेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव गांधी हमारे साथ था। राजीव, वास्तव में इनकी जो हरकतें थी उस हिसाब से तो कहा ही जाएगा इनको कि ये रियल लाइफ के बंटी और बबली ही हैं। निश्चित तौर पर ये रियल लाइफ के ही बंटी और बबली है। और ये तो मामला सिर्फ राजधानी रायपुर का निकल कर सामने आया है। राजधानी रायपुर के लोगों को इन्होंने ठगा, पढ़े लिखे लोगों को ठगा और ऐसे लोगों को ठगा जो काफी सक्षम माने जाते हैं, जो पैसे से भी काफी सक्षम है। और इन्हें ले जाकर दिल्ली ले जाकर आलीशान होटलों में रुकवाना, लग्जरी कारों की सफर करवाना और साथ ही झांसे देना एक से बढ़कर एक कि आपको रेलवे में नौकरी दिला दी जाएगी, आपको जो स्क्रैप का ठेका है वो दिलवा दिया जाएगा, जिसमें काफी बचत है, काफी प्रॉफिट इसमें है, 25% की प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। ऐसे झांसे दिए गए और इन्होंने तो खुद जिस फ्लैट में रहते थे उस फ्लैट के मालिक को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, उसके परिजनों को नौकरी दिलाने के नाम पर, रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर उनको ठगा। और ये दम भरते थे कि इनका रेलवे अधिकारियों से सांठगांठ है और ये नौकरी दिलवा सकते हैं, ठेका दिलवा सकते हैं और इसके जरिए आप मोटी कमाई कर सकते हैं। तो ऐसा झांसा ये लोग देते थे। और खासतौर पर जो मोहम्मद अजहरुद्दीन है वो अपनी पत्नी को सामने रखता था और अपनी पत्नी को दिखाता था, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते थे उसके पत्नी के नाम से भी होते थे और पत्नी के नाम से वो लोगों को ठगा करता था। लोग झांसे में आ जाते थे। सुंदरता अगर किसी चीज में जोड़ दी जाए तो रास्ता जो होता है वो और आसान हो जाता है। तो ये तरीका इसने अजहरुद्दीन ने निकाल रखा था और अपनी पत्नी को सामने रखकर लोगों से मिलवाता था और लोग भी झांसे में चले आते थे। उन्हें भूल भुलैया जैसे रास्तों पर ले जाता, उनसे बातें करता, बोलता कि आपको स्क्रैप के ठेके मिल जाएंगे, आपको नौकरी दिला दी जाएगी। ऐसा करके उसने दर्जन भर राजधानी के दर्जन भर लोगों को ठगा और इसके बाद ठगने के बाद जब इन लोगों की जितने भी मांगे थी, स्क्रैप का ठेका जब इन्हें नहीं मिला, नौकरी जब लोगों को नहीं मिली, तब इन्होंने इनके घर के सामने धरना दिया और ये भाग भी जाते अगर इन्हें पकड़ा नहीं जाता। जब बिल्कुल अगर इनको पकड़ा नहीं जाता ये भाग जाते। इनका अंदाज भी शातिराना, जिस तरीके से दिमाग बिल्कुल फिल्मी आईडी पे चलने वाले ये लोग। राजीव, आप मेरे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अख्तर खान, मामले की जांच कर रहे हैं, टीआई हैं अख्तर खान। अख्तर खान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस मामले में अब तक तो इतना समझ में आ गया होगा कि लाखों की ठगी इन लोगों ने की है और कितने ज्यादा मामले अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 50 लाख की ठगी के मामले इनके ऊपर लगे हुए बताए जाते हैं। देखिए, मैं बताऊं कि ये जो शिकायत है आमिर खान मुआ निवासी से है, ये शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी तस्दीक की गई और ये सही पाया गया कि मोहम्मद अजहरुद्दीन और इनकी पत्नी आफरीन शेख, ये दोनों ने ये बताया था कि रेल अफसरों से हमारे अच्छे संबंध घनिष्ठ है और रेल का ठेका दिलाने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। इसी वजह में इन्होंने 1.5 लाख रुपया एसआरसी से लेकर और बाकी अन्य 2-3 से अब तक जो जानकारी आई है 4-5 लाख की जी, तो इन लोगों ने लिया है और अभी पहले से इनको घुमा रहे थे, जो जाने पर आज हम लोगों ने कार्रवाई किया, रिमांड में भेजा है जी। और इनका एक मामला वो भी है जिसमें इन्होंने अपने मकान मालिक को भी नहीं बख्शा, उसको भी चूना लगाया। ये जांच के विषय अब तक जो जांच आई है यही है कि जिन लोगों से पैसा लिया ये सब सामने है और इन सब का जो रिकॉर्ड किया गया है और आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। चलिए, कार्रवाई आप कर रहे हैं। धन्यवाद अख्तर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजीव गांधी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, लगभग 50 लाख की ठगी का तो पुलिस बता ही रही है कि लगभग 50 लाख की ठगी ये लोग कर चुके हैं। 50 लाख के नाम पर इन लोगों के नौकरी के नाम पर, स्क्रैप के ठेके के नाम पर, अलग अलग तरीके से लगभग 50 लाख की ठगी ये कर चुके। देखिए, निश्चित तौर पर 50 लाख की ठगी कर चुके हैं, लेकिन सिर्फ राजधानी रायपुर में कुछ लोग चंद लोग सामने आए हैं। ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जो इनके ठगी का शिकार हुए होंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब ये मामला आज कोर्ट में भी गया तो कोर्ट ने इनकी जमानत याचिका खारिज कर दी और इनको जेल दाखिल कर दिया गया। तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना गंभीर मामला है, कितने गंभीर तरीके से ये लोग लोगों को झांसे में देते थे, उनको बेवकूफ बनाते थे और एक एक कर इनसे पैसे भी ले लेते थे। और ये लोग स्क्रैप का ठेका दिलवाने के नाम पर, नौकरी दिलवाने के नाम पर सोचते थे कि इन्हें रेलवे में आसानी से नौकरी मिल जाएगी, स्क्रैप का जो ठेका है वो मिल जाएगा, इससे मोटी कमाई कर सकते हैं। और ये सारा चीज मोहम्मद अजहरुद्दीन अपनी पत्नी को सामने रखकर करता था। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन कितना शातिर है, कितने सातिराना तरीके से ये लोगों को बेवकूफ बनाया करता था। लेकिन सबसे बड़ी बात वह है कि ठगी के नए मामले सामने आते रहते हैं, हर बार एक नया मामला सामने आता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं वही इनके झांसे में आते हैं। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि आखिर पढ़े लिखे ही लोग क्यों ऐसे बंटी और बबली के झांसे में आते हैं, जबकि कई बार ये मामला सामने आ चुका है कि ऐसे सातिराना तरीके से लोग ठगी का शिकार बनाते
जाते हैं और लोगों को ठगते हैं, पैसे वसूलते हैं, झांसे में लेते हैं, तो लोग भी जानबूझकर फंसते चले जाते हैं। उनको भी तस्दीक करनी चाहिए पूरे मामले की। जब ये दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली में जो रेलवे अधिकारी है, जो रेल भवन है, वहां ये चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन इन्हें अंदर लेकर नहीं जाते और साथ में होटल में ठहरा देना, लग्जरी कारों में सफर कराना। तो इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिर्फ झांसे में रखकर इनको बेवकूफ बनाना, ठगी करना इनके साथ में और पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाना, ये भी मामला यहाँ पर जिस तरह सामने आया। अगर इसकी अगर पूरी रकम इसने अगर वसूल लिए होते तो ये आराम से यहाँ से निकल जाते, लेकिन जब एक एक अगर सभी लोग सामने आ गए, जब मामला थाने तक पहुंचा, तब जाकर ये दोनों गिरफ्त में आए। फिलहाल पुलिस ने 420 का तो मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन लोगों को समझना होगा कि जिस तरह से ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उससे सोच समझकर और कहीं भी इन्वेस्ट करे, किसी भी भुलावे में न आए और काफी सोच समझकर कदम रखें। जी बिल्कुल, लोगों को समझना होगा। बिल्कुल सही कहा राजीव आपने कि ऐसे झांसे में ना आए। शुक्रिया राजीव आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वास्तव में बंटी और बबली आते तो फिल्मी कैरेक्टर की तरह है, लेकिन समझना आपको होगा इस तरीके से कि कैसे लोग झांसा देते हैं और कर देते हैं ठगी, क्योंकि दिखाते हैं ये शान और शौकत, दिखाते हैं बड़े बड़े सपने, लेकिन ठगी किस शातिराना तरीके से करते हैं वो समझने वाली बात है। रायपुर के ऐसे ही बंटी और बबली जो फिल्मों से भी आगे निकल गए, देखा फिल्मों को, बंटी और बबली को देखा, लेकिन अपने अंदाज इतने शातिर किए, बिल्कुल फिल्मों की तरह। सलाखों के पीछे है अब दोनों बंटी और बबली। लोगों को इन्होंने चूना लगाया, कहीं नौकरी के नाम पर, कहीं रेलवे में स्क्रैप के ठेके के नाम पर, तो किसी को छूटा झांसा देकर, यानी हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ शातिराना अंदाज से लोगों को चूना लगाने का काम करते रहते थे ये बंटी और बबली। तो ये बंटी और बबली पुलिस की पकड़ में आ गए हैं। रायपुर के हैं बंटी और बबली, लेकिन समझना होगा कि बंटी और बबली आते कैसे हैं, क्योंकि झांसा देते हैं ऐसे लोग और चमक में खो जाते हैं आप जैसे और हम जैसे लोग। समझना होगा इनके शातिराना अंदाज को। एक बंटी और बबली तो पकड़ लिए गए रायपुर में, लेकिन बहुत बंटी और बबली हैं जो ठगी करते हुए घूमते रहते हैं। वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। प्रभातम प्रभा